तो ये कहानी है एक श्रापित राजकुमारी और एक मामूली से किसान की जो नायक बन जाता है। चलिए देखते हैं, जब एक आम इंसान की हिम्मत एक बहुत पुरानी और लालची ताकत से टकराती है। खेत सूखे हैं, घर खाली, तो राघव खाने की तलाश में खतरनाक काले जंगल की ओर निकल पड़ता है। वो जैसे ही उसे बचाता है, खरगोश अचानक बोलने लगता है। राघव तो एकदम चौंक ही जाता है। वो खरगोश, जिसका नाम चंद्रमुखी है, शिकारियों के आने से पहले मदद की भीख मांगता है। ठाकुर को लगता है कि उसे खाकर वो अमर हो जाएगा, लेकिन राघव उसे फौरन छिपा लेता है। ये सुनकर ठाकुर तो डर के भाग जाता है, पर राघव को धमकी देना नहीं भूलता। और तब खुलता है असली राज। वो खरगोश असल में एक श्रापित राजकुमारी है, चंद्रमुखी। तो राघव फैसला करता है कि वो राजकुमारी को ऋषि के पास ले जाएगा, शायद वो ही श्राप तोड़ पाए। लेकिन यहां एक और बड़ा ट्विस्ट है। ऋषि त्रिकाल असल में ठाकुर से मिला हुआ है। तो ऋषि राघव को एक झूठे और खतरनाक मिशन पर भेज देता है। कहता है यही एकमात्र रास्ता है। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, आगे बढ़ने के लिए एक बलिदान देना होगा। अब राघव के पास अपनी यादों के सिवा कीमती क्या था, वो राजकुमारी के लिए उन्हें भी कुर्बान कर देता है। लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। वो अपने माँ बाप, अपनी पहचान, सब कुछ भूल जाता है। आगे का मंजर उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। मतलब वो गुफा एक धोखा थी, रास्ता सीधा ठाकुर के तहखाने में खुलता था। और इसी के साथ सारा सच सामने आ गया। ऋषि और ठाकुर की मिलीभगत थी। वो जानता है कि वो कमजोर है, पर राजकुमारी के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है। आज पूर्णिमा की रात है और उसका काला अनुष्ठान बस पूरा ही होने वाला है। उसने राजकुमारी को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। और बस श्राप टूटने की शर्त पूरी हो गई, एक निस्वार्थ इंसान का खून। राघव के इस बलिदान ने उस भयानक श्राप के जादू को हमेशा के लिए तोड़ दिया था। राजकुमारी अपने असली रूप में आती हैं और विलेन्स अपने ही जाल में फंस जाते हैं। सब कुछ ठीक हो जाता है। और राघव, वो गरीब किसान, अब पूरे राज्य का रक्षक और एक सच्चा नायक बन चुका था। ये कहानी यही सिखाती है कि लालच से सिर्फ कैद मिलती है, जबकि बलिदान इतिहास रचता है।